नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश वगैरह उनका अध्ययन करवाया था। भारत के प्रमुख दर्रे बता दिए थे मैंने आपको। और आज जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक होगा भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल, या फिर आपको इनको हिल स्टेशन भी बोल सकते हो कि भारत में कौन कौन से हिल स्टेशन हैं और वो कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं। नॉर्मली प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा हिल स्टेशन है वो कौन से राज्य में पड़ता है। तो चलो इनको अपन मैप से समझते हैं कि कौन सा हिल स्टेशन है वो कौन से राज्य में पड़ता है। जैसे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपको 3 हिल स्टेशन याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में आपको 3 हिल स्टेशन कौन कौन से याद रखने हैं वो अभी देखना मैप में। एक तो याद करना है श्रीनगर, एक याद करना है पहलगाम, और एक याद करना है गुलमर्ग। श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग, अगर इनमें से कोई से भी हिल स्टेशन का नाम दे दे आपको एग्जाम में और पूछ ले वो कौन से क्षेत्र में या राज्य में पड़ता है, तो फिर आपको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बताना है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आपको कौन कौन से हिल स्टेशन याद करने हैं। एक तो याद करना है शिमला, याद हो जाएगा, ये तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके अलावा एक याद करना आपको कसौली, एक याद करना है सोलन, एक याद करना है मंडी, एक याद करना है धर्मशाला, एक याद करना है मनाली, एक याद करना है कुल्लू घाटी, और एक याद करना है डलहौजी। अगर इनमें से कोई सा भी पर्यटन स्थल का नाम दे दे और पूछ ले कि भाई ये हिल स्टेशन कहाँ है, तो फिर आपको हिमाचल प्रदेश बताना है। भाई सीधा सा प्रश्न आएगा, भाई कसौली हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। इनमें से कोई सा भी अगर आ जाए तो फिर आपको हिमाचल प्रदेश का नाम ही बताना है। फिर आगे बात करें यहाँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आपको कौन कौन से हिल स्टेशन याद करने हैं, तो एक तो याद करना है लैंसडाउन, एक याद करना है मंसूरी, एक याद करना है मुक्तेश्वर, एक याद करना है भुआली, एक याद करना है रानीखेत, एक याद करना है आपको यहां नैनीताल, एक याद करना है अल्मोड़ा। दोस्तों, इनमें से कोई से भी हिल स्टेशन का नाम आ जाए, लैंसडाउन, मंसूरी, मुक्तेश्वर, भुआली, रानीखेत, नैनीताल और अल्मोड़ा, कोई सा भी हिल स्टेशन का नाम देते और पूछ ले कौन से राज्य में है, तो आप देखो बता देना उत्तराखंड। फिर उसके बाद में अगला हिल स्टेशन आपको यहां याद करना है राजस्थान का। राजस्थान का एक ही याद करना आप, माउंट आबू।
प्रश्न आए कि माउंट आबू हिल स्टेशन भारत के कौन से राज्य में पड़ता है, तो बता देना राजस्थान। फिर उसके नीचे गुजरात का याद करना आपको, एक सपुतारा पूछे सपुतारा हिल स्टेशन किस राज्य में पड़ता है, तो बताओगे गुजरात। एक यहां मध्य प्रदेश का याद करना आपको, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आपको कौन कौन से हिल स्टेशन याद करने हैं। एक तो याद करना है लोनावाला, एक याद करना है महाबलेश्वर, एक याद करना है खंडाला, और एक याद करना है पंचगनी। दोस्तों यहां थोड़ा सा गौर करना, ये पंचगनी ये तो पड़ता है महाराष्ट्र में, जबकि पंचमढ़ी ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य। फिर आगे बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में दोस्तों आपको 2 हिल स्टेशन याद करने हैं। 2 हिल स्टेशन कौन कौन से याद करोगे, एक तो याद करना है केमानगुंडी, और एक का नाम याद करना है नंदी हिल्स। केमानगुंडी और नंदी हिल्स, इन दोनों हिल स्टेशनों का राज्य पूछें तो आपको एक ही राज्य बताना है, कर्नाटक। फिर आगे बात करें यहां केरल की। केरल में आपको 2 ही हिल स्टेशन याद करने हैं। कौन कौन से याद करोगे, एक तो याद करना है पेरियार, और एक याद करना है मन्नार। पेरियार और मन्नार ये दोनों हिल स्टेशन कौन से राज्य में पड़ते हैं, तो आपको बताना है केरल। फिर उसके बाद में बात करें तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से हिल स्टेशन याद करोगे, एक तो याद करना है येरकार्ड, एक याद करना है कोडाईकनाल, एक याद करना है कुन्नूर, एक याद करना है कोटगिरी, एक याद करना है कोटलिम, और एक याद करोगे ऊटी, या फिर इसको बोलते हैं उट्टकमंड। इनमें से कोई सा भी पर्यटन स्थल पूछ ले आपको, येरकार्ड, कोडाईकनाल, कुन्नूर, कोटगिरी, कोटलिम और ऊटी, कोई सा भी पर्यटन स्थल पूछे तो फिर आपको बताना है तमिलनाडु। फिर यहां बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आपको 3 पर्वतीय पर्यटन स्थल याद करने हैं, 3 हिल स्टेशन याद करने हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो दार्जिलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट दार्जिलिंग, ये चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य असम है, जबकि चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र का नाम पूछें तो फिर आपको दार्जिलिंग बताना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में याद रखना है आपको कलिम्पोंग, और एक याद करना है मिरिक। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और मिरिक, ये 3 कहाँ हैं, तो आपको ध्यान पश्चिमी बंगाल में।
एक यहां सिक्किम में याद करना है आपको, गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी भी है और एक ये हिल स्टेशन भी है। ये कहाँ है तो आपको थोड़ा है सिक्किम में। एक बार दोबारा बता देता हूं, यही हिल स्टेशन आपको याद करनी है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, रटने की बात नहीं है। एक बार इनको मैप से समझ लोगे याद हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको ये 3 हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर के याद करने हैं। कौन कौन से? श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग। ये 3 हिल स्टेशन हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के। फिर उसके बाद में ये हिल स्टेशन आपको हिमाचल प्रदेश के याद करने हैं। कौन कौन से? शिमला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है। फिर आगे कसौली एक याद करना है, सोलन एक याद करना है, मंडी एक, धर्मशाला एक, मनाली एक, कुल्लू घाटी और एक डलहौजी। ये सारे पर्यटन स्थल कहाँ हैं तो आपको कहना है हिमाचल प्रदेश में। इस कुल्लू घाटी के बारे में ध्यान करना, हमारे संपूर्ण भारत में एक दिवसीय दशहरा मनाया जाता है, लेकिन कुल्लू घाटी में 7 दिवसीय दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न आए कि भारत में 7 दिवसीय दशहरे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो फिर आपको कुल्लू घाटी का नाम बताना है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ये डलहौजी तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। अगर आपको पूछे कि भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, 1853 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी। और कहां से कहां तक चली थी अपनी पहली ट्रेन, तो फिर आपको बताना है मुंबई से ठाणे के बीच। ये सारे हिमाचल प्रदेश के। फिर 3 आपको पश्चिमी बंगाल के याद करने हैं। कौन कौन से? दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और मिरिक। ये 3 हो जाएंगे पश्चिमी बंगाल के। फिर ये आपको तमिलनाडु के याद करने हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से याद करोगे? येरकार्ड, कोडाईकनाल, कन्नूर, कोटगिरी, कोटलिंग, ऊटी या फिर उटकमंड। ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ते हैं, तो आपको कहना तमिलनाडु में। ये ऊटी या उटकमंड, इसको ध्यान में करना, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक कोडाईकनाल, ये भी फेमस है, ये भी तमिलनाडु में है। फिर आपको ये 2 हिल स्टेशन केरल के याद करने हैं। एक तो पेरियार हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मन्नार, ये केरल में पड़ते हैं। 2 हिल स्टेशन आपको कर्नाटक के याद करने हैं। एक का नाम है केमानगुंडी और दूसरे का नाम है नंदी हिल्स। केमानगुंडी और नंदी हिल्स ये कहाँ है, तो आपको बताना है कर्नाटक में। फिर ये आपको महाराष्ट्र के याद करने हैं। लोनावाला, महाबलेश्वर, खंडाला और पंचगनी। खंडाला और पंचगनी ये सारे के सारे पड़ते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ थोड़ा सा ध्यान करना, ये पंचगनी महाराष्ट्र का है, जबकि पंचमढ़ी ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, पंचगनी महाराष्ट्र का और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का। एक ही गुजरात का याद करना आपको, सपुतारा। सपुतारा कहाँ है तो बताओगे? गुजरात। एक ही राजस्थान का याद करना है, माउंट आबू। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये भी, माउंट आबू। पूछते हैं कि माउंट आबू हिल स्टेशन भारत के कौन से राज्य में है, तो बताओगे राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान जिले में इस माउंट आबू से बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है, तो आपको देना माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान यही है। यहीं पर एक झील बनी हुई है जिसका नाम है नक्की झील, जो राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। फिर आगे बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आपको ये याद करने हैं लैंसडाउन, मंसूरी। ये मंसूरी सबसे फेमस स्थान है, याद करना इसको। इसके अलावा मुक्तेश्वर, भुवाली, रानीखेत,
नैनीताल और अल्मोड़ा, ये सारे के सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। फिर उसके बाद में ये याद करना आपको सिक्किम का गंगटोक। तो ये थे हमारे हिल स्टेशन जहाँ दूर दराज से लोग एंजॉय करने आया करते हैं। ज़्यादा करके हनीमून के संदर्भ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये था हमारा पर्वतीय पर्यटन स्थल का पार्ट। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।